दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप उस पर फोकस कर लेंगे तो आपको मैं एश्योर देता हूं, श्योर करता हूं, आप ज़रूर प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन ये जो 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर होगा तो आप पेपर पेन में लेकर उसको लिख लीजिए तो आपको बहुत अच्छी तरह याद आएगा। पहला जो होता है क्या, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ प्लीज़ जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है क्रिकेट की तरह जो 20-20 मैच होता है, इसी तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। एवरी पॉइंट में पूरा मिलिट्री डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, माइंड को कूल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। ये था, आपको मैं डिटेल्स 10 पॉइंट्स बताऊंगा। ये एक एक पॉइंट को पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग थोड़ा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सीखने वाले चीज़ मिलेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको रिस्क पर ट्रेड, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। यू हैव टू डिसाइड जो पर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा और टोटली डे में इंट्राडे में कितना टोटली आपका रिस्क होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट। तो मैक्सिमम जो 2% होता है आपका कैपिटल का रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है तो पर डे, नॉट पर ट्रेड, पर डे मैक्सिमम 2000 आपको लॉस लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है। इसलिए 1-2% होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस होता है 5% ले सकते हैं, लेकिन दो जो आर बिगिनर्स वो स्ट्रिक्टली 1-2% मैक्सिमम। अगर आपके पास 1 लाख है तो मैक्सिमम 2000 पर डे रिस्क लेना पड़ेगा। उसी तरह आपको डिवाइड कर दीजिए, अगर आप पर डे में कितना ट्रेड लेना चाहिए, मैक्सिमम ट्रेड तो 2 से 3 ही लेना चाहिए पर डे, उससे ज़्यादा नहीं ट्रेड लेना चाहिए। ये था दोस्तों रिस्क पर ट्रेड। अभी मैं आपको ट्रेडिंग टाइम क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग टाइमिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा टाइम में आप ट्रेडिंग करेंगे। इधर उसका फास्ट 9:15 to 10 o'clock और मिडिल में और लास्ट आवर में। फास्ट आवर और लास्ट आवर में थोड़ा वोलेटिलिटी होता है, इसलिए आप तो दिन भर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ना, वो नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग दिन भर ट्रेडिंग करते टर्मिनल में बैठते रहते वो लोग को लॉस ही होता है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। और उसमें क्या होता है, वो ट्रेडिंग का टाइम भी आपको फिक्स होना चाहिए। किस लोगों को जो फास्ट आवर में थोड़ा वोलेटिलिटी होता है, जैसे 9:15 से लेकर 10 बजे तक, सेकेंड हाफ में 1:30 से लेकर 3:30 तक, वो भी बहुत वोलेटिलिटी होता है। बाकी ये टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट बताऊंगा, उसको बोलते हैं फेज, क्योंकि मार्केट जो इंट्राडे ट्रेडिंग में 9:15 से लेकर 3:30 तक होता है, उसमें 3 फेज होता है। पहले होता है फास्ट होता है ट्रेंडिंग फेज, उसके बाद एक लीनियर फेज आता है, उसके बाद ट्रेंडिंग फेज होता है। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए वो टाइम फ्रेम कितने से कितना जो फेज का होता है। पहला जो फेज होता है 9:15 तक लेकर 10 बजे और 10:30 तक, ये फेज में मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग होता है, क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोज ओपन और ज़्यादातर गैप अप गैप डाउन ये सब एडजस्ट होता है। 10:30 से लेकर अप टू 1:30 तक वो फेज थोड़ा लो वोलेटिलिटी होता है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि ये टाइम पे थोड़ा मार्केट फ्लैट रहता है। और जो थर्ड फेज होता है 1:30 से लेकर 3:30 तक, ये फेज में क्योंकि दिस इज़ द आफ्टर लॉन्च होता है, तो उसमें क्या होता है FIDI आते हैं, बाइंग सेलिंग ये सब करते हैं, इसकी वजह से ये फेज में भी हाई वोलेटिलिटी रहता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फेज में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आपको फास्ट फेज में शूट हो रहा है मॉर्निंग फेज में 9:15 से लेकर 10:30 तक, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर लास्ट फेज में 1:30 से लेकर 3:30 तक आपको शूट होता है तो वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन दिन भर प्लीज़ आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ये करने से आपको लॉस होगा ही होगा। ये हो गया दोस्त थर्ड पॉइंट। अभी आपको मैं बताऊंगा जैसे फोर्थ पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड पर डे। आप कितना मैक्सिमम ट्रेड करना चाहिए, एज पर द मेरे ओपिनियन से मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड ही करना चाहिए। उसके बाद आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्लीज़ टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए वेट कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ 10 बार 15 बार 10 15 20 30 टाइम्स ट्रेडिंग करते, अल्टीमेटली वो लॉस में ही हो जाते हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम 1 to 2 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मत कीजिए। क्योंकि आपका ट्रेडिंग का जो मैक्सिमम लॉस भी 2000 है ना, तो इस तरह देखकर आप 3 ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये हो गया मैक्सिमम ट्रेड, ये था फोर्थ पॉइंट। अभी मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताऊंगा, मैक्सिमम लॉस पर डे कितना लेना चाहिए। मैं बताया हूँ मैक्सिमम लॉस आकर फिक्स कर लीजिए। आपका जितना कैपिटल है वहाँ से आप मैक्सिमम 1 to 2% ही लॉस ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। और उसको डिवाइड कर दीजिए। सपोज आपके पास 1 लाख है तो मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए 1000 to 2000। सपोज 2000 का आपको डिवाइड कर दीजिए 3 में, जितना आ रहा है पर ट्रेड उतना ही आप लॉस लेंगे। उससे ज़्यादा लॉस होगा तो प्लीज़ वो स्टॉक को क्लोज कर दीजिए। पर डे आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैक्सिमम लॉस कितना लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 to 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल। ये था दोस्तों फिफ्थ पॉइंट। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इसमें क्या होता है, रिस्क रिवार्ड भी होता है। रिस्क 1% हुआ तो रिवार्ड भी आपको 2% लेना पड़ेगा, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। सपोज आप 1% मतलब 1000 रिस्क लिया तो आपका 2% प्रॉफिट होना चाहिए 2000, तो उसमें भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। और अगर उस प्रॉफिट आ गया तो आप प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालची मत होइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट फिर यू टर्न करके नीचे आ जाता है और जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो तो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा आप फिर आ जाएगा। इसलिए आपको जब भी आपका परसेंटेज 1:2 होगा तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करे निकल जाइए। नेक्स्ट पॉइंट होता है फिक्स स्टॉक्स। आप देखा है NSE BSE में बहुत सारे 5000 स्टॉक्स हैं, लेकिन हर स्टॉक में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका जो कि फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, मैक्सिमम आप 3 से 5, मैक्सिमम 5 स्टॉक्स ही में आप सिलेक्ट कीजिए और वही स्टॉक को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें ही ट्रेडिंग कीजिए। हर रोज़ डेली आप न्यू 5 स्टॉक नहीं ले सकते। जो 5 स्टॉक्स आप सिलेक्ट किया है वही 5 स्टॉक को एवरीडे आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन सी पैटर्न दिखा रहा है, कैसे उसका बिहेव होता है मार्केट के साथ, गैप अप में कैसे होता है, गैप डाउन में कैसे होता है, कोई न्यूज़ आया तो कैसे होता है, उसको ही ऑब्जर्व कीजिए, उसमें ही ट्रेडिंग कीजिए। मैक्सिमम आप 5 स्टॉक्स ले सकते हो। अगर आप डेरिवेटिव में कर रहे हो, सपोज आप इंडेक्स में कर रहे हो जैसे कि निफ्टी में, तो निफ्टी में ही कर लीजिए, दूसरा को देखिए मत। बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में ही कर लीजिए। स्टॉक में कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 से 5 स्टॉक ही सिलेक्ट कीजिए, उसमें ही ऑब्जर्व कीजिए। और हर रोज़ स्टॉक्स चेंज मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत डिस्टर्बेंस होगा। जो कि नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है जर्नलिजिंग। आप एक जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, और इधर एक्सेल शीट में बनाइए, और आप खुद एक पेपर पेन लेकर भी लिख सकते हो। वो जर्नल में लिखिए एंट्री कहाँ पे हुआ है, एग्जिस्ट कहाँ पे हुआ है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, उसमें उसके साथ साथ आपको वो ट्रेडिंग क्यों ले आए, एंट्री का कॉज क्या है, एग्जिस्ट का कॉज क्या है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और आपका कुछ अगर मिस्टेक हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ आप गलत किया तो वो सब डिटेल्स मेंशन कीजिए। क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नल्स आप मेंटेन करने से आपको हर रोज़ का आइडिया आ जाएगा, तो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपका, एंट्री पॉइंट में आपका मिस्टेक हो रहा है कि एग्जिस्ट पॉइंट में होता है, कि लॉस में ज़्यादा हो जाता है, कि प्रॉफिट क्या होता है, कि आपका क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब डिटेल्स पता चलेगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़रूर एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, तो उसमें आपका जो ट्रेडिंग का बिहेवियर वहाँ पे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन करने से आपका जो कहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा।
अभी जो नेक्स्ट 9th पॉइंट है, मिस्टेक ऑफ जर्नल्स। तो वो जो जर्नल आप मेंटेन किया है, जो अगर ये आप एक्सेल सीट हो और पेपर पेन में लिखा है, तो आप हर रोज़ जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसको देखिए, जो आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस लिए प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो किस लिए लॉस हुआ है, आप पर डे में कितना ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो क्या, ओवर लीवरेज ले रहे हो क्या, ये सब डिटेल्स देखने से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। अभी द लास्ट नॉट द लीस्ट, ये 10th पॉइंट है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको पहले बताया हूँ, आपको मिलिटरी डिसिप्लिन चाहिए, पीस माइंड चाहिए, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए फिट नहीं है। जो लोग ज़्यादा थोड़ा गुस्सा है, इमोशनली डिप्रेसिव है, प्लीज़ वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि एवरी मोमेंट में मार्केट मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आपको पता चल जाएगा लेजर में अभी 500 रुपया 5000 प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में 10,000 पूरी लॉस हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम 15,000 प्रॉफिट होता है। इसलिए आपको माइंड को पूरा स्टेबिलिटी चाहिए, पीस माइंड में चाहिए। अगर आप पूरा फ्री है माइंडली तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, नहीं तो आप प्लीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। दोस्तों, ये था डिटेल्स आपको मैं बताया हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 पॉइंट्स। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मैं आगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में 90% क्यों लॉस करते, ओनली ट्रेडिंग 10% ही सक्सेस होते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।